नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ अल्टीमेट स्पाइडरमैन का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हुआ है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट स्पाइडरमैन के पिछले इशू में आपने देखा कि हैरी ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी जो कि मिस्टीरियो है मिलकर किंगपिन के अगेंस्ट चले जाते हैं और इसलिए हैरी स्पाइडरमैन की मदद लेता है। और तो स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन मिलके बहुत सारे विलन्स को ढेर करते हैं। लेकिन इसी बीच फेलिशिया हार्डी रिचर्ड को धोखे से किंगपिन के पास लाती है जहां पर रिचर्ड को बचाने के लिए उसके सूट का एआई अल्टीमेट वेनम का रूप लेता है और सबको पेल देता है। यहाँ ये बातें एमजे को पता चलती है इसलिए वो पीटर से सारी बातें समझाने को कहती है, खासकर ग्वेन स्टेसी को लेकर। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम अगस्त का महीना देखते हैं जहां पर हैरी और ग्वेन तैयार होकर किसी से मिलने आए थे। तभी ग्वेन कहती है वे लोग लेट हो गए हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि वे लोग यहाँ आएंगे? जिस पर हैरी कहता है हाँ यकीन है क्योंकि वे लोग अच्छे लोग हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे ही है। जिस पर ग्वेन कहती है वे लोग लकी है। जिस पर हैरी कहता है तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ लक से जुड़ा है? जिस पर ग्वेन कहती है मैं सिंपल सोचती हूँ और हम वही है जो दुनिया चाहती है। तभी हैरी ग्वेन से कहता है देखो वो लोग आ गए। यह कहते ही वे लोग देखते हैं कि वहां पर पीटर और मेरी जेन आ चुके थे। तभी एमजे कहती है बाकी सब कहाँ पे है? जिस पर हैरी कहता है ये अजीब है पर हमने ये पूरी जगह भाड़ी पे ली है और ये जगह खाली कर दी ताकि किसी को भी ये पता न चले कि मैं अब भी जीवित हूँ। तो एमजे और पीटर चलो खाना खा लेते हैं और एमजे वहां पर तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। तभी एमजे पीटर से पूछती है क्या हम फिर से कर रहे हैं? जिस पर पीटर कहता है हाँ ये फिर से कर रहे हैं। तभी एमजे कहती है कि पिछली बार जब हमने डिनर किया था तो सब जानते थे क्या हो रहा है सिवाय मेरे। जिस पर हैरी कहता है मैंने तो पीटर से कहा था पर मजे की बात यह है कि तुम्हारी तरह मैं भी था, मुझे भी मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी एमजे हैरी से पूछती है जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें कैसा फील हुआ? जिस पर हैरी कहता है मैं कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड और वरीड था और साथ ही थोड़ा बहुत धोखेबाजी फील कर रहा था। तभी ग्वेन कहती है मेरे पास इसके लिए रीजन था, ठीक वैसे ही जैसे पीटर के पास है। ये तो सीक्रेट था और जब पता चलता है तो उन्हें धोखेबाजी लगती है। ये सुनते ही एमजे ग्वेन से कहती है तुम्हें ग्लानि नहीं हो रही है? जिस पर ग्वेन कहती है मेरी माफी उसकी जान बचानी थी। इसके बाद हैरी पीटर से पूछता है ये चीफ यूरोपियन है ना, वो कुछ प्रयोग कर रहा है। तभी ग्वेन एमजे से पूछती है बताओ हम क्या कर सकते हैं? तभी एमजे कहती है मैं पीटर को जानती हूँ पर मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ। तो तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या वो हमारे बारे में जानते हैं और क्या हमारे शत्रु हमसे अधिक जानते हैं? ये बातें सुनकर ग्वेन कहती है अच्छा है और पूछ लो। तभी ये सब कुछ सुनकर ग्वेन कहती है तुम्हारा ये सवाल नहीं है कि कौन सही है या गलत, तुम्हारा सवाल है कि इन सब में क्या कीमत चुकानी होगी, राइट? जिस पर एमजे कहती है हाँ मैं यही कह रही हूँ पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और यही बात मुझे अंदर से भयभीत कर रही है। ये सुनकर ग्वेन कहती है हाँ ये सच है, मेरे पास खोने के लिए बहुत कम है पर जैसा मैंने पहले भी कहा मैंने अपने जनरेशन को धोखा दिया है बस हैरी के लिए। जिस पर एमजे कहती है यही तो बात है, जिस तरह पीटर ने तुम्हारे बारे में बताया उसे तो मुझे तुम विलन लग रही हो। तभी पीटर एमजे से कहता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एमजे। जिस पर हैरी कहता है हमें बस सब लोगों को बचाना है। या हम रिचर्ड को देखते हैं जो कहता है मुझे और क्या करना चाहिए? उसने कहा था उसे मदद चाहिए थी और मेरा सूट उसके लिए है तो फिर मैं मदद क्यों ना करूं? हाँ मैं जानता हूँ उसने जो किया वो बेकार था और वो एक चाल था पर सब कुछ ठीक हो गया है तो अब मैं पहन सकता हूँ ना। मेरे पेरेंट्स को लगता है मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा पर मैं उसे देखना चाहता हूँ। यहाँ एमजे सबसे कहती है देखो मैं ये कहना नहीं चाहती थी पर मैं ये कह रही हूँ, यही बातें मुझे रात को सोने नहीं दे रही है। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों को लगता है कि ये सब सही है और मैं भी समझती हूँ पर मैं सोच रही हूँ कि ये सब कहाँ खत्म होगा। ये सुनते ही ग्वेन एमजे से कहती है ये सब तब खत्म होगा जब हम जीत जाएंगे। ये सुनकर एमजे के होश उड़ जाते हैं और वो उठकर वहां से चली जाती है। तभी पीटर एमजे को समझाने जाता है लेकिन ग्वेन इसे रोकती है और वो एमजे को समझाने जाती है। या वॉशरूम में ग्वेन
एमजे से कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये सुनना नहीं चाहती हो, पर यही तो मुझमें और तुम्हें फर्क है। मेरे पास ड्रीम्स और आइडियलिज्म है, और वो भी सालों से, और इसलिए ये सब आज हो रहा है। तभी एमजे ग्वेन से पूछती है, तुम चाहती क्या हो? जिस पर ग्वेन कहती है, मुझे नहीं लगता हम दोनों तुम्हारे पति से जीत सकते हैं। वो स्ट्रांग है और फास्ट भी। तो जब लोग आसमान में उम्मीद देखते हैं तो वो उम्मीद तुम्हारा पति है। पर प्रॉब्लम यह है कि उसके पास इनोसेंट व्यू है इस दुनिया का, और वो है कि अच्छे से काम करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और यही उसकी कमजोरी है। जिस पर एमजे कहती है, हर एक की कमजोरी होती है, तुम्हारे पास भी एमुलेट होने पर पावर्स होते हैं ना। जिस पर ग्वेन कहती है, यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें उस पर ध्यान देना होगा, और मुझे ऐसे समय बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। और हाँ, मैं कमजोर हो सकती थी, पर अगर मेरे बच्चे होते तो, पर तुम्हारे हैं तो तुम्हें सोचना होगा। ये बातें सुनकर एमजे ग्वेन से पूछती है, तुम्हें ये एमुलेट कब मिलने वाला है? जिस पर ग्वेन कहती है, वो मुझे 11 दिन बाद मिलेगा। ये सुनते ही एमजे ग्वेन को जोरदार पंच मार के बेहोश कर देती है। या हैरी और पीटर वेट कर रहे थे। तभी हैरी पीटर से कहता है, टेंशन मत लो, ग्वेन संभाल लेगी। लेकिन तभी वहाँ एमजे आ जाती है। ये देखकर पीटर एमजे से पूछता है, क्या हुआ? जिस पर एमजे पीटर से कहती है, तुम अच्छे आदमी हो पीटर, और हैरी तुम भी अच्छे बन सकते हो, पर तुम्हारी वाइफ के कारण हम सब मर सकते हैं, और इसके लिए किसी को कुछ ना कुछ करना होगा। ये कहते हम मिस्टर नेगेटिव को देखते हैं, जो अपनी तलवार तैयार करने लगता है।